वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो CS 101 का क्विज़ नंबर 1 करेंगे जी। मैं आप लोगों को शुरू में बता दूं, चूँकि मोस्टली आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे या हो सकता है किसी की सप्ली आई होगी, तो आप लोगों ने कोशिश करनी कि ये जो CS 101 है इसके क्विज़ को ना सिर्फ आप लोगों ने अपने जो है वो क्विज़ के हवाले से याद रखना है, बल्कि पेपर के हवाले से भी आपने इसको याद रखना है, क्योंकि आपका सिलेबस अपडेट है, इसके आपको पास पेपर नहीं मिलेंगे। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि ये मेरा हर बताया हुआ कॉन्सेप्ट याद रखें अपने मिड टर्म के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलते हैं जी, और मैं साथ साथ आपको प्रूफ भी दूंगा ताकि आपको यकीन हो जाए कि मेरा क्वेश्चन 100% एक्यूरेट है आपके हैंड आउट से। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी एंट्रीज आर टिपिकल डिक्शनरी इन अ वर्ड प्रोसेसर कैन कंटेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मोस्टली सारे रिपीटेड है। मैं वीडियो में बार बार ये नहीं कहूँगा कि ये बार बार आए हुए हैं, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर में भी और क्विजेज में भी। कहते हैं कि जो एक टिपिकल डिक्शनरी होती है वर्ड प्रोसेसर में, वो कितनी एंट्रीज के ऊपर कंसिस्टेंट होती है, तो इसका आंसर है जी 25,000 एंट्रीज के ऊपर। ये आपका एक क्वेश्चन है जो कि आपके यहाँ से पूछा गया है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये आपका जो पेज नंबर है वो 73 है ऑलमोस्ट, जहाँ से आपका ये मैंने ग्रीन लाइन में इसको हाईलाइट किया हुआ है। A typical dictionary in a word processor contain approximately 25,000 entries। तो ये 25,000 एंट्रीज है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जी यहाँ पे, ये वाला आपके क्विज में और आपके पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक इसकी रेंज है। तो देखो 0 से लेकर 24,999 तक, ये बात आपने ये भी याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, कहता है इन अ मेन मेमोरी। मेन मेमोरी किसे कहते हैं जी? हम रैम को कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। जब भी हम रैम का जिक्र करेंगे वहाँ पे मेन मेमोरी का जिक्र करेंगे। ईच सेल हैज़ अ यूनिक नेम। हर सेल का एक यूनिक नेम होता है जो कि एड्रेस कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्विजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मेन मेमोरी में हर सेल को हम, सेल का मतलब मेमोरी को डब्बों में डिवाइड किया होता है जिसको हम सेल कहते हैं। हर सेल को हम यूनिक नेम देते हैं जिसको एड्रेस कहा जाता है। ये इसका प्रूफ है जी, ठीक है। आप आंसर देखें, ईच मेमोरी सेल, हर मेमोरी सेल जो है वो यूनिक नंबर रखती है जिसको हम जो है वो एड्रेस के नाम से कॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जी। टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द हेड, टू मूव द रीड राइट हेड फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर इज कॉल्ड सीक टाइम। ये सिंपल एक डेफिनेशन है, इसमें समझाने वाला कोई काम नहीं है आप लोगों को। तो इस डेफिनेशन को आपने याद रखना है। ये समटाइम पेपर में डिफाइन की फॉर्म में भी आ जाती है कि टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द रीड राइट हेड फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर इज कॉल्ड सीक टाइम। इसको भी देखते हैं। आपका पेज नंबर जो है वो 53 है और ये आपका है जनाब दिस वन। टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द रीड राइट, जो मैंने आपको ग्रीन हाईलाइट किया करके दिखाया हुआ है, मैं इसको रेड से हाईलाइट भी कर देता हूँ, दिस वन, ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द रीड राइट हेड फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर इज कॉल्ड द सीक टाइम। तो ये सीक टाइम की बेसिक डेफिनेशन है। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिहाज से। CS 101 के पूरे मैंने आप लोगों को जो है लेक्चर्स बना के दिए हुए हैं, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके आगे क्वेश्चन नंबर 4, DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। आपने बताना है कि DVD की एब्रीवेशन क्या होती है, तो वो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहलाती है, ठीक है। ये देखें मॉड्यूल नंबर 16 आपका। अच्छा, यहाँ पे एक और बात जो कि आपको नेक्स्ट ही क्विज में पूछी गई है वो ये है। सबसे पहले तो CD, ये भी आता है पेपर में और क्विज में। CD क्या होती है? तो ये कम्पैक्ट डिस्क होती है। फिर आप कहते हो DVD, ये जो आपको अभी पूछा गया, जो मैंने खुद क्विज सॉल्व किया, वो क्या है? तो वो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है। फिर आपसे पूछा जाता है BDS क्या है? तो ब्लू रे डिस्क है वो, ठीक है। और ये सब ऑप्टिकल सिस्टम की पॉपुलर एग्जाम्पल है। अब अगला क्वेश्चन आपका ये वाला था कि कम्पैक्ट डिस्क का डायामीटर कितना होता है, तो आंसर था इसका 12। तो ये आपका MCQs आया हुआ है। तो डेट मीन्स के मॉड्यूल नंबर 16 इज इंपॉर्टेंट फॉर द क्विजेज एज वेल एज फॉर द MCQs पॉइंट ऑफ व्यू या फॉर द पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका क्विज है जी, जिसको मैंने आपको प्रूफ दे दिया। अब ये देखें, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो क्विज आया हुआ अगला, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन कि डायामीटर ऑफ कम्पैक्ट डिस्क। कम्पैक्ट डिस्क इसको CD कहा जाता है, उसका डायामीटर क्या है? तो उसका डायामीटर देखो 12 सेंटीमीटर है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। ये देखें, ये देखें, मैंने इसको भी हाईलाइट कर दिया है। कम्पैक्ट डिस्क का सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा ये थोड़ा सा लॉजिकल है। इसमें क्या कह रहा है जी आपको? क्वेश्चन नंबर 6 को देखें तो कहता है ऑन सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है,
सम टाइम अक्सर औकात अ पॉपुलर हैशटैग इज़ वेरी पॉपुलर, चूँकि हैशटैग ही पॉपुलर होता है ना, जिसको हम कहते हैं हैशटैग, जैसे हमने कहा था हैशटैग हम लिखते हैं वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, हैशटैग CS101, तो ये वो हैशटैग हैं जो कि पॉपुलर हो रहे होते हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे हम कहते हैं समटाइम पॉपुलर इज़ वेरी, समटाइम हैशटैग इज़ वेरी पॉपुलर। वर्ड नहीं हो सकता, ऑपरेटर नहीं हो सकता, सिंबल नहीं हो सकता, इसका एविडेंस मेरे पास नहीं है, ये थोड़ा सा लॉजिकल है, तो यहाँ पे हैशटैग ही इसका आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है जी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। तो कहता है यूजिंग व्हाट वी कैन फाइंड द ट्रेंड ऑन द स्टॉक मार्केट टू फॉर अ कंपनी। आपको देखो नाम से पता लग गया है, जिक्र कर रहा है स्टॉक मार्केट का। तो देखो प्लस ऑपरेटर नहीं है ना, बुलियन ऑपरेटर नहीं है, अल्फा यानी एट द रेट ये ऑपरेटर नहीं है, दिस वन स्टॉक मार्केट ऑपरेटर है, क्योंकि स्टॉक मार्केट का जिक्र हो रहा है। हम इसका एविडेंस भी देखते हैं, ये देखें, ये इसका एविडेंस है, मॉड्यूल नंबर 7 से ये आया हुआ है जनाब। क्या कहता है इसमें, यूज दिस ऑपरेटर, कौन सा, स्टॉक ऑपरेटर, वी कैन फाइंड द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक मार्केट फॉर अ पर्टिकुलर कंपनी। फॉर एग्जाम्पल मिसाल दे रहा है कि वी वांट टू सी व्हाट द मार्केट ट्रेंड फॉर द कंपनी एप्पल, वी कैन राइट फ्रॉम द क्यूरी स्टॉक कॉलन AAPL। देखो ये भी आ सकता है पेपर में और ये आता भी है, ठीक है, मॉड्यूल नंबर 7। तो ये आपके पेपर के लिहाज से और आपके MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। मिड और फाइनल की तैयारी आपको वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन के ऊपर मिलेगी, तो काइंडली सब्सक्राइब द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। व्हाट्सएप का ऑफिशियल चैनल में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो भी जाके फॉलो कर लें। सारा कुछ आपको वहाँ पे आपके मिड के हवाले से, फाइनल के हवाले से गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएंगी, सारा कुछ आपको वहाँ दिया जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8, हु इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ स्टोरिंग अ प्रोग्राम इन मेन मेमोरी। कहते हैं किसने आइडिया, ये साइंटिस्ट है जिन्होंने आइडिया जनरेट किया, जोहान्स वॉन न्यूमैन, ये इनका नेम था जी, लास्ट वाला, ठीक है। इसका एविडेंस भी मैं आपको भी जाके दिखाता हूँ। कहता है हु इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ स्टोरिंग अ प्रोग्राम इन मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में आपने अपना प्रोग्राम स्टोर करना है, ये आइडिया जोहान्स वॉन न्यूमैन ने दिया था, ठीक है। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। ओके, मॉड्यूल नंबर 33 यहाँ पे देखते हैं। तो ये देखो, ये आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कहता है जी क्या है जी, जॉन वन न्यूमन केम आई विद द रियलाइजेशन, इस रियलाइजेशन के साथ प्रोग्राम में, और द डेटा यानी आइडिया ऑफ स्टोरिंग अ कंप्यूटर्स प्रोग्राम इन इट्स मेन मेमोरी इज कॉल्ड स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। तो ये अप्रोच किसने दी आपको, इस साइंसदान ने दी आपको अप्रोच। तो ये आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो बनता है। गूगल से भी कंफर्म कर लीजिएगा, गूगल से भी यही आंसर है इसका। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जनाब हमारा, द सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू फेमस जॉब मार्केट वेबसाइट इन पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर अवेलेबल इन। क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, कहते हैं फेमस जॉब मार्केट पाकिस्तान में कौन सी है, पहली बात तो कंप्यूटर साइंस की है और हर जगह यही है। तो मोस्ट ऑफ जॉब्स आर अवेलेबल इन कंप्यूटर साइंस। कहते हैं जी जो फेमस मार्केट है उसमें कंप्यूटर साइंस की जो जॉब्स हैं वो ज़्यादा अवेलेबल है, तो कंप्यूटर साइंस इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। ये देखें आपका पेज नंबर है 27 और ये है लोकल जॉब मार्केट अकॉर्डिंग टू फेमस जॉब मार्केट वेबसाइट इन पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर अवेलेबल इन, ये ऑप्शन में आया हुआ था कंप्यूटर और साइंस, ठीक हो गया। लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कह रहा है जी आपको, ओके, द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन अ वर्ड इज लाइक कॉपी अ डेटा रेदर देन मूविंग इट। कहता है ऐसा प्रोसेस जो कि इन्वॉल्व होता है किसमें, कि हम कॉपी करते हैं डेटा को, उसके बजाय कि हम मूव करें, तो वो होता है ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस में। ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, हैंडआउट से जाके समझते हैं। मॉड्यूल नंबर 35 ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, डेटा ट्रांसफर ग्रुप। आप डेटा ट्रांसफर करते हो, जैसे फॉर सपोज आप व्हाट्सएप पे डेटा ट्रांसफर करते हो, आप फेसबुक मैसेंजर पे डेटा ट्रांसफर करते हो, तो कहते हैं अब प्रोसेस इन्वॉल्व इन अ, प्रोसेस को हम शामिल कर लेते हैं ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में, इज मोस्ट लाइक कॉपिंग अ डेटा रेदर देन मूविंग इट। तो देखो ये किस में आ रहा है, ये प्रोसेस में आ रहा है डेटा ट्रांसफर ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ पे ये है ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन जो कि आपसे आपके MCQ में पूछा गया था। इसका क्या मतलब है, कहता है कि सच एज कॉपी और क्लोन बेटर डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यानी CPU क्या करता है, मेन मेमोरी में जाता है, डेटा को ट्रांसफर करता है। ये इंटरनल गेम है जो कि आपको यहाँ पे बताई जा रही है। तो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आपने मॉड्यूल नंबर 35 भी MCQs के हवाले से और अपने पेपर के हवाले से याद रखना है। वैसे जब आपका फाइनल टर्म आगे आएगा, तो मिड टर्म भी सॉरी आगे आएगा, तो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि कौन से मॉड्यूल से ज़्यादा पेपर आपका आता है। तो मेक श्योर वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा बेल आइकन पे प्रेस करने के बाद और जो है वो ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे।
ऑफिशियल चैनल जो है व्हाट्सएप का, उसको भी फॉलो कर लें इंशाल्लाह, वहाँ पे भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन पास आउट होती रहेगी। थैंक यू सो मच जी। और अगर आखिर में कोई पेड क्विज करवाना चाहता है, मैं कहूँगा वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें। 10 आउट ऑफ 10 इंशाल्लाह ताला उसको मेरी तरफ से नंबर्स की गारंटी होगी। तो चलते हैं फर्दर, यहीं तक आपका क्विज था। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।